1 महीने तक सूर्यदेव मेरे वंश में भगवान आए हैं, प्रसन्न होकर के देखते रहे। चंद्रमा ने शिकायत की, हमारा नंबर ही नहीं लगने दे रहे हैं। राम जी ने कहा चिंता मत करो, भले हम सूर्य वंश में आए हैं लेकिन राम सूर्य नाम नहीं रहेगा, राम रहेगा, रामचंद्र तुम्हारा रहेगा, और आगे हम तुम्हारे वंश में भी आएंगे। अभी सूर्य वंश में आए हैं, बाद में चंद्र वंश में आएंगे। चंद्रमा को शांति मिली, भगवान का नामकरण हुआ। वशिष्ठ जी महाराज ने मंगलमय नाम रखा है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाइयों का नामकरण। गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, लौट करके आए हैं। विश्वामित्र आ गए मांगने के लिए, वशिष्ठ जी के कहने पर ताड़का को मारने के लिए, राक्षसों को उबारने के लिए और युद्ध विद्या सीखने के लिए, और साथ ही साथ भगवती जानकी का वर्ण करने के लिए भेजा है। राम जी विश्वामित्र के साथ निकले हैं। 3 नारियां मिली हैं, ताड़का, अहिल्या और जानकी जी। एक का मरण किया है, एक का तरण किया है, एक का वरण किया है। मिथिला में जाकर के जानकी जी का वरण किया है। सुंदर विवाह संपन्न हुआ, लौट करके आए हैं सीता जी। चारों भाई, चारों बहुओं को लेकर के, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, भगवती सीता। देवताओं ने देखा कि राम तो महलों के हो जाएंगे, इन राक्षसों का वध कैसे होगा। सरस्वती को भेज करके मंथरा की मति फेरी, मंथरा ने कैकेयी की मति फेरी, और कैकेयी ने 2 वरदान मांगे हैं, राम जी का वनवास, राम भरत जी का सिंहासन। दशरथ जी ने राम के वनवास में बिछोह में शरीर त्याग दिया। राम जी वनवास को गए हैं और वन में सीता जी का हरण हुआ है, और सीता के अपमान के प्रतिशोध स्वरूप राम जी ने रावण का समूल नाश किया है और लंकाधिपति के पद पर अभिषेक किया है विभीषण का। पुष्पक विमान में बैठ करके लौट के आए हैं और राम जी सिंहासन पर विराजित हुए हैं और राम राज्य की स्थापना हुई है। राम जी सिंहासन पर विराजमान है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोक। 13,000 वर्ष तक राम जी ने शासन किया और मांगे मारिद देहि जल रामचंद्र के राज। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुति रीति। सब वैदिक विधान से जीवन जी रहे हैं, कोई किसी से दुश्मनी नहीं, कोई शत्रुता नहीं, कोई उत्पात नहीं, कोई अकाल नहीं, कोई असमानता नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। सब में सामंजस्य सामनस्य ऐकमत्व की स्थापना किया है राम राज्य में श्री राम जी ने। इसलिए आज भी लोग चाहते हैं राम राज्य आवे। क्या चाहे आवे? राम राज्य। बड़े बड़े राजा हुए भैया, राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, लेकिन राम जी जैसा राजा आज तक नहीं हुआ। सारे राजा चाहते हैं कि राम राज्य आ जाए। और लीला संवरण करके भगवान सरयू जी में प्रविष्ट होकर के वैकुंठ की ओर गए हैं। ऐसे श्री राम जी के दिव्य जीवन को, रामावतार को संक्षिप्त में रामचरितमानस की व्याख्या सुखदेव जी ने सुनाया परीक्षित जी को। इनके 2 पुत्र हुए हैं और इनके ही नहीं, इनके 2 भाई 3 भाई हैं, उनके भी 2-2 पुत्र हुए। दुई सूत सुंदर सीता जाए, दुई सूत सुंदर सीता जाए। लव कुश वेद पुराण गाए, लव कुश वेद पुराण गाए। हाँ, दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, दुई दुई सुत सीता जी के 2 पुत्रों का नाम सब जानते हैं, लवकुश। लेकिन लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के भी 2-2 बेटा हुए, उनके नाम जानते हो? नहीं जानते।
लक्ष्मण जी के दो पुत्र हुए हैं, अंगद चित्रकेतु उनका नाम है, अंगद और चित्रकेतु। भरत जी के दो पुत्र हुए हैं, तक्ष और पुष्कल उनके नाम हैं। शत्रुघ्न जी के दो पुत्र हुए हैं, सुबाहु श्रुतसेन। अंगदश्च चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजौ स्मृतौ तक्षः पुष्कलः इत्यास्ताम भरतस्य महीपते। और इन आठों ने मिलकर के अखंड भारत का शासन संभाला है। राम जी ने सबको राज बांटा, सबको राजगद्दी दी, लेकिन अयोध्या का राजा किसी को नहीं बनाया। अयोध्या का राजा किसको बनाया है? राम जी जब लीला संवरण करके जा रहे हैं तो अयोध्या का राजा लवकुश को नहीं बनाया। किसको बनाया? बोले प्रबल प्रभंजन मारुति नंदन अमित विक्रम श्री बजरंग बली को अयोध्याधिपति बनाया। बोली अयोध्यापति श्री हनुमान जी महाराज की। वही अयोध्यापति हैं, राम जी के प्रतिनिधि बनकर के आज भी हनुमानगढ़ी में बैठे हैं और राम राज्य चला रहे हैं। याद रखना, भगवंत का उत्तराधिकारी कोई संत होता है। क्या होता है? भगवान का उत्तराधिकारी भक्त होता है, भगवंत का उत्तराधिकारी संत होता है। इसलिए संत और भगवंत में भेद नहीं करना चाहिए। लीला संवरण हुआ है। इन्हीं वंश में, इस रघुवंश में, राम जी के वंश में आखिरी पीढ़ी में श्री मरु जी महाराज हुए हैं, जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आज भी दक्षिण भारत में कलाप नाम के गांव में विराजे हैं। और जब यह कलयुग समाप्त हो जाएगा तो सतयुग इन्हीं के द्वारा प्रारंभ होगा। इसके बाद है वंशी क्षत्रियों का, परशुराम जी का इत्यादि का मंगलमयी चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया।